स्पेन दुनिया फुटबॉल का नया हुक्मरान बन गया। फाइनल में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से शिकस्त। स्पेन की जानिब से मैच का वाहिद गोल फ्रान टोरेस ने किया। दोनों हाफ और इंजरी टाइम में मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। इजाफी वक्त के दूसरे हाफ में स्पेन ने गोल करके ट्रॉफी अपने नाम की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेन के कप्तान को ट्रॉफी दी। खिलाड़ियों को मेडल्स भी पहनाए। अमरीका का ईरान पर शदीद हमला। सदर ट्रंप ने कार्रवाई की तस्दीक कर दी। अमरीकी सदर की वाशिंगटन वापसी पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, आज रात ईरान पर शदीद हमला किया। ईरान पर यह हमला अमरीकियों को मारने का रद्द अमल है। फौजियों की हलाकतों पर हमें बहुत अफसोस है। ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। सदर ट्रंप का दो टोक ऐलान। फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलों का एक बड़ा इवेंट है। फीफा सदर और उनकी टीम को नाकाबिल यकीन काम पर मुबारकबाद देता हूँ। ईरान का उर्दन के अक़बा एयरपोर्ट पर अमरीकी तैयारों को निशाना बनाने का दावा। बैलिस्टिक मिसाइलों से अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया गया। 2 ऑयल टैंकर्स धमाकों से तबाह कर दिए। पासदारान इंक़लाब ने कहा कि अमरीकी कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो हुर्मुज़ महफूज नहीं रहेगी। कशीदगी से आलमी तवानाई तरसील को संगीन खतरात लाहक हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक सुबह-ए-बलोचिस्तान से इमाराती साहिल के करीब मुखालिफ जहाज़ों की जानिब मिसाइलों की नई लहर दाग दी गई। ईरान के जवाबी हमले में अमरीकी फौजियों की हलाकतें। अमरीकी सदर का गम और गुस्से का इजहार। ट्रंप ने कहा, ये इंतहाई अफसोसनाक है। सूरत हाल पर बेहद दुख है। ईरान के हाथों 2 अजीम अमरीकी फौजी मारे गए। ईरान को धमकी दी कि अमरीकी हमले में पहले के मुकाबले में ज़्यादा शदीद होंगे। ईरान को हरगिज़ जारी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ का कहना था कि अमरीकी फौजियों की हलाकत से हमारे हौसले मजबूत होंगे। ईरान से अमरीकी फौजियों का इंतकाम भरपूर अंदाज में लिया जाएगा। ईरान अमरीकी धमकियों से खौफजदा नहीं। ईरान वेनेजुएला नहीं कि एक शख्स को निशाना बनाया जाए और बाकी सब खौफजदा होकर पीछे हट जाएं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का 2 टोक पैगाम। कहा, अमरीका ने 2 बड़ी गलतियां की। पहली ये कि उसने जंग शुरू की। दूसरी ये कि ईरानी मज़ाहमत की क़ुव्वत का दुरुस्त अंदाज़ा नहीं लगाया। इसराइल का ख्याल था कि मुख्तसर हमले के जरिए ईरान को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर देगा। ऐसा ना हो सका और बिलाखिर उसे जंग रोकने पर मजबूर होना पड़ा। अमरीकी हमलों के दौरान कौमी इत्तेहाद ही कामयाबी की ज़मानत है। कौमी इत्तेहाद पर इसरार दुश्मन के खिलाफ जद्दोजहद में कामयाबी के लिए नागुज़ीर शर्त है। ईरानी स्पीकर बाक़र गालिबाफ ने कहा, रहबर इंक़िलाब की जानिब से कौमी इत्तेहाद से मुताल्लिक़ हिदायत पर अमल करना मुल्क के इंतज़ामी उमूर में ईरानी अवाम की तारीख़ी ज़िम्मेदारी का अहम हिस्सा है। तेहरान की इंतहाई दुरुस्तगी से हमलों पर पेंटागन को तशवीश। ईरान की ताज़ा मिसाइल हमलों पर अमरीकी हुकाम की परेशानी छुपाए नहीं छिप सकी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में शाया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमरीकी मिसाइल दिफाई निज़ाम का तोड़ निकाल दिया। अमरीकी अहदाफ पर ताक ताक कर इंतहाई तेज़ रफ्तार मिसाइल दागे। ईरान के नए मिसाइल इंतहाई तेज़ रफ्तारी से हदफ की जाने पड़ते हैं। हदफ को निशाना बनाने से पहले अपनी पोजीशंस को मुख्तलिफ अंदाज से तब्दील करते हैं। सोशल मीडिया पर रियासती इदारों के खिलाफ मुबैना झूठा और इश्तियाल अंगेज़ मवाद फैलाने का मामला। NCCIA के नौरैन नियाज़ी को तलबी का नोटिस आज तलब कर लिया। नोटिस ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 160 के तहत जारी किया गया। हुकाम का कहना है कि तलबी पर अमल न करने की सूरत में पाकिस्तान पैनल कोड की दफ़ा 174 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। नौरैन नियाज़ी के बयान पर पाकिस्तान भर में गम और गुस्सा। ये अपनी सियासत की खातिर पाकिस्तान को बदनाम करना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक कहते हैं कि अपने भाई की सियासत के लिए मार्का हक पर सवालात उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान है तो सब कुछ है, ये बात सबको समझ लेनी चाहिए। बानी की बहनों के बयानात भारतीय मीडिया की जीनत बन गए हैं। मार्का हक में पाकिस्तान की फतह उनको हजम नहीं हुई। नौरैन नियाज़ी का बयान सोची समझी मनसूबाबंदी है। साबित हुआ ये पाकिस्तान मुखालिफ प्रॉक्सीज हैं। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का कहना था कि मार्का हक से मुताल्लिक़ नौरैन नियाज़ी का बयान अफसोसनाक है। मार्का हक एक तारीखी कामयाबी है। ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। बिलाल अजहर क़यानी बोले, मार्का हक में पाकिस्तान को तारीखी कामयाबी नसीब हुई। बदकिस्मती से मार्का हक की फतह कुछ अनासर को हजम नहीं हुई। नौरैन नियाज़ी के बयान की जितनी मजम्मत की जाए कम है। कश्मीर का फैसला कोई और नहीं बल्कि सिर्फ कश्मीर के अवाम कर सकते हैं। कुछ लोगों की गलती की सज़ा पूरे कश्मीर को नहीं दी जा सकती। रावला कोर्ट में अगर कोई मसला है तो कोटली में इंटरनेट क्यों बंद है? एहतजाज करने वालों को कहता हूँ तहकीकात होने तक एहतजाज खत्म कर दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के कोटली में जलसे से खिताब। कहा, नून लीग के वजीर कश्मीर कॉज को नुकसान पहुँचा रहे हैं। सियासी मुतालबा कोई भी हो, 12 सीटों का मामला ज़्यादा अहमियत रखता है या इंसान की जान? बिलावल भुट्टो ने कहा, ये समझते हैं कि एक आध FIR काट कर पीपल्स पार्टी के कारकुनों को झुका लेंगे। ये जो FIR कटवा रहे हैं ये ना समझें कि हम आपको भूल जाएंगे। इलेक्शन होने दें, उसके बाद मैं खुद आपको देख लूँगा। ये आज़ाद कश्मीर की तारीख का अहम तरीन इलेक्शन है। उनको पता है कि जावेद बधानी जीत रहा है तो इसके खिलाफ कत्ल की FIR दर्ज करवा दी। बिलावल भुट्टो की तकारीर हालात ख़राब कर सकती हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने बिलावल के बयान को नामुनासिब करार दिया।
कहा ज्वाइंट एक्शन कमेटी को आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म फैसल राठौर ने कलअदम करार दिया। वफाकी हुकूमत ने फैसले की हिमायत की। वफाकी हुकूमत फैसले की पुष्ट पर खड़ी है। बिलावल भुट्टो आशारों और बातों बातों में इस फैसले की मुखालफत कर रही हैं। ख्वाजा आसिफ से मुताल्लिक़ बिलावल का रवैया अच्छा नहीं था। उनको वोट के लिए नफरत की नहीं बल्कि कौमी लीडर बनकर बात करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो कश्मीर में नून लीग के वज़रा की जानिब से भड़काई गई आग को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। नून लीग के वफाकी वज़रा के गैर जिम्मेदाराना बयानात के बायस कश्मीर में मनफी फ़ज़ा पैदा हुई। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नामेमन का राना सनाउल्लाह के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा नून लीग के वज़राए गैर संजीदा सियासत करते हैं। कश्मीरी आवाम की तौहीन की गुरूर और तकब्बुर का आलम यह है कि नून लीग के वफाकी वज़रा अपने बयानात से ये पर माज़रत करने से भी गुरेज नहीं कर रहे। वादी नीलम में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। मकानात समेत मुतादिद दुकानें सैलाब की जद में आ गईं। कई गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें बह गईं। सैलाब से लोगों के माल मवेशी भी नाले में बह गए। मरकजी शाहराह नीलम पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर। ज़िला इंतज़ामिया और नीलम पुलिस की भारी नफरी इमदादी कार्रवाई में मसरूफ़। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की गाड़ी पर फायरिंग। पुलिस के मुताबिक कार सवार नौजवान ने वफाकी वज़ीर की गाड़ी को ओवरटेक किया और फायर कर दिए। कार ओवरटेक और फायरिंग करने वाले नौजवान उसामा को असलाह समेत गिरफ्तार कर लिया। वाक़या डिफेंस लीग की हदूद में गुज़िश्ता रात पेश आया। मुलज़िम के ज़रिए इस्तेमाल गाड़ी को तहवील में ले लिया गया। शेखपुरा के मकामी थिएटर में स्टेज अदाकारा पर तशद्दुद करने वाला मुलज़िम गिरफ्तार। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने मुलज़िम राजा ज़ैन की तस्वीर भी शेयर कर दी। कहा शेखपुरा में थिएटर में दौरान ड्रामा अदाकारा को मुलज़िम ने तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलज़िम के खिलाफ कार्रवाई कानून के मुताबिक अमल में लाई जाएगी। वादी कागान जाने वाले सयाहों की गाड़ी खाई में जा गिरी। 4 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। जाँ बहक अफराद में 2 खवातीन, नौजवान और ड्राइवर शामिल। लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और कराची में मंगोपीर रोड पर कायम निजी हाउसिंग सोसाइटी में घर के बाहर से 2 साला बच्चा अगवा। कमसन अजान अली को मोटरसाइकिल सवार मुलज़िम ने अगवा किया। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। मंगोपीर थाने में बच्चे के वालिद वहाब अली की मदईयत में मुकदमा दर्ज। कराची में आज भी बादलों का राज। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह के औकात में हल्की बारिश और बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज़ के दौरान शहर का मतला आबर आलूद रहने के साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी मुतवक्के। लाहौर में शदीद गर्मी और हब्स की सूरत हाल बरकरार। आइंदा 24 घंटों में मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश होगी।